गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 20 की बात कर रहे हैं। और हमने शुरुआत की थी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधियाँ, जिसमें कुछ विधि हमने कर ली थी। 5 या 6 नंबर विधि थी जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। गिरनारक अभिकर्मक तक हमने कर लिया था और उसके बाद में आती है बेंजल्डिहाइड। अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लेंगे और बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे पास C6H5CHO, इसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की CH3CO की ट्वाइस O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COOH ये प्राप्त होता है। और इसको बोला जाता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर इसको बोला जाता है सिनेमिक एसिड। इस अम्ल का साधारण नाम है सिनेमिक अम्ल। तो जब एसिटी बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्शन C2H5ONA की प्रेजेंस में कराई जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो बेंजल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसको बोला जाता है सिनेमिक अम्ल। क्या बोला जाता है? सिनेमिक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेल जेल अभिक्रिया। नोवेल जेल अभिक्रिया पहले मैं एल्डिहाइड वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ इस रिएक्शन को। इसके द्वारा हमने असंतृप्त अम्ल को ही बनाया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, क्योंकि हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में किया है। तो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को प्रमुख रूप से शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को CH3CHO से शो किया जाता है और इसके साथ मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आता है CH3CH और फिर आगे वाली कार्बन के साथ जुड़ता है CCO, C2H5 और CO, C2H5। फिर यहाँ पर इनका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। 2H2O का मॉलिक्यूल लेंगे तो ये यहाँ से C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएंगे। C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड C और इधर तो आ जाएगा COOH और इधर आ जाएगा COOH। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करवाएंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। और जब बी कार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर निकाल देते हैं
और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH ये प्राप्त हो जाएगा और इसको बोला जाएगा असंतृप्त अम्ल। क्या बोला जाएगा? असंतृप्त अम्ल। और वैसे इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? क्रोटोनिक अम्ल। इतनी बात आई समझ में। नोवेल जेल अभिक्रिया एल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। यहाँ से इसको जल अपघटित कराएं तो C2H5OH बाहर निकल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह का भी कार्बोक्सिलीकरण कराएंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा? असंतृप्त अम्ल। और असंतृप्त अम्ल जिसको बोला जाता है क्रोटोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है? क्रोटोनिक अम्ल। इसके साथ ही हमारे असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं असंतृप्त अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में ही कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ही C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन फिर भी मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद देते हैं। मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद देते हैं, विपरीत उत्पाद बनाएंगे। जैसे हम कुछ रिएक्शन करवाएं, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH और COOH ये हो हमारे पास, और इसकी रिएक्शन करवाएं हम जल के साथ में और HBr के साथ में। जल के साथ कराएंगे, इसके साथ H जुड़ेगा, इसके साथ OH जुड़ेगा, क्योंकि मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद होता है। मार्कोनिकोव ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ ऋणायन जाएगा। विपरीत करेंगे तो जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ कौन जाएगा? धनायन जाएगा। तो इस CH2 के साथ तो OH जुड़ जाएगा, CH2COOH, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल। हाइड्रोक्सी अम्ल। और HBr के साथ करवाएंगे तब ये Br जुड़ जाएगा, इसके साथ ये CH2COOH, और ये क्या बन जाएगा? हेलो अम्ल। हेलो अम्ल। तो इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होने के बावजूद भी मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद बना देते हैं। कैसे बनाते हैं विपरीत उत्पाद? जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और OH ये हमारे पास, और ये क्या है? कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऊपर इतना ही लिया है तो इतना ही ले लेते हैं अपने। ये क्या है हमारे पास? असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर CH2 डबल बॉन्ड CH COH इसके साथ जुड़ जाएगा और OH इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का एक चार्ज ज़्यादा हो गया। इस पे 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर ख़त्म हो गया, एक लोन पेयर रह गया, और इस पे क्या है? 2 लोन पेयर। अब ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन
इस बॉन्ड को यहाँ स्थानांतरित करता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH COH और डबल बॉन्ड O और H। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया। इस प्रकार ये क्या कर रहा है, दूसरी अनुनादी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और दूसरी अनुनादी स्ट्रक्चर जब शो करता है तो पहले हम क्या करवाते हैं, ये रिएक्शन जब करवाते हैं तो अमल की प्रेजेंस लेते हैं, तो H पॉजिटिव के साथ करवाते हैं, तो H इसके पास जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इसके पास में। अब दूसरी कंडीशन यहाँ आ गई, मतलब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा तो नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ में जाएगा और नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ में जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफर करवा देंगे, तो नेक्स्ट क्या जाएगी, यह जाएगा ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कार्बन इसके ऊपर OH और ये कार्बन इसके ऊपर भी साथ OH और यहाँ क्या जाए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो ये बन जाएगा CH2 और CH और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH और ये OH, ये इसके बॉन्ड पूरे हो गए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ आया, तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो OH यहीं इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा, तब इसकी मजबूरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद बनाना, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी स्थापित होता है, तो ये कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, इसकी तो बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती। अनुनादी संरचना के बाद में अनुनादी संकर को अगर शो किया जाए तो ये बॉन्डिंग ऐसे शो करेंगे, ये कार्बन ये बॉन्डिंग ऐसे COH और COH। ये क्या होता है, अनुनादी संकर होता है, क्या होता है, अनुनादी संकर होता है। और लास्ट में ये क्या करता है, OH के साथ में रिएक्शन करके इस CH2 के साथ OH जोड़ देता है और CH डबल बॉन्ड COH और OH, इस तरीके की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है इसको, मार्कोनिकोव के विपरीत उत्पाद बनाता है। और कुछ 4 प्रकार के अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है, एक अनुनादी संकर बनता है, लास्ट में प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन से नई योगात्मक अभिक्रिया शो हो जाती है। अब देखो जो अभिक्रिया है उसकी बात करते हैं हम, उसके बाद में आती है द्विबंध विस्थापन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है द्विबंध विस्थापन, यानी कि चाहे हम अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल लें या बीटा गामा संतृप्त अम्ल लें, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों के अंदर डबल बॉन्ड का विस्थापन हो सकता है। तो विस्थापन अगर करते हम अल्फा बीटा या गामा में से कोई लेते हैं तो हमेशा ही ज़्यादा मात्रा में जो बनेगा वो बनेगा बीटा और गामा, अल्फा और बीटा संतृप्त अम्ल। जैसे हमारे पास यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और COH है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो ये क्या है, बीटा गामा असंतृप्त अम्ल है हमारे पास। और बीटा गामा असंतृप्त अम्ल को NaOH के साथ गर्म किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। मिश्रण के अंदर NaOH डाल देंगे तो ये तो क्या होगा, कम मात्रा में प्राप्त होगा हमें, और ये क्या होगा, अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाएगा, अधिक मात्रा में।
जो बीटा गामा संतृप्त अम्ल है वो तो कम मात्रा में प्राप्त होगा और अल्फा बीटा संतृप्त जो अम्ल है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ये कब हुआ? जब हमने क्या किया? द्विबंध का विस्थापन किया। हमने द्विबंध का विस्थापन किया तो उससे हमें इस प्रकार का अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH और CH2COOH। ये क्या है? अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो बीटा गामा को ले रहे हम, तो ये CH2 है, इसके H को ऐसे शो कर सकते हैं हम। OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। मैंने नोट्स में इसको नेगेटिव शो कर रखा है, इसका मतलब एक ही है, नेगेटिव रखो चाहे H रखो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये इसके साथ मिलकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और RCH डबल बॉन्ड CH और CH पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज और COOH ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपने क्या करेंगे? इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे। तो आगे वाली जो कंडीशन आएगी वो आएगी CH पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH COOH ये आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? अन्नादि संरचना। अन्नादि संकर को बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि अन्नादि संकर ये कहता है कि इन कार्बन के बीच में जितने भी ये तीनों कार्बन हैं इन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है। ये क्या होता है? अनुनादि संकर होता है। क्या होता है? अनुनादि संकर। ये क्या बनता है? अनुनादि संकर बनता है। अब अनुनादि संकर को जब जल अपघटित करवाएंगे तो जल अपघटित जब करवाते हैं तो इसको जल अपघटित करवाएंगे तो जल अपघटित करवाने पर जल के साथ रिएक्शन कराएंगे और OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। यहाँ हमने अंदर डाला वो बाहर निकल गया और R के साथ में इस नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH और COOH। तो ये अल्फा और ये बीटा। तो लास्ट में जो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा वो संतृप्त अम्ल बनेगा। अब डबल बॉन्ड का विस्थापन के द्वारा हम अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल को ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल को हम ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। ये द्विबंध विस्थापन था जिसके अंदर हम मिश्रण लेकर के उसके अंदर NaOH डालते हैं और NaOH डालने पर ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। और ये क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हम OH नेगेटिव के साथ कराएंगे तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण होगा, अन्नादि संरचना ही बनेगी, अन्नादि संकर बनेगा। इसका मतलब तीनों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण हो रहा है और उसके बाद जल अपघटन करवाएंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल ही बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर अपने क्या करते हैं? एक रिएक्शन करवाते हैं हम इसके अंदर जो रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्शन इस प्रकार की होती है कि हम असंतृप्त अम्ल ले लेते हैं और असंतृप्त अम्ल लेकर के NaOH के साथ में इस असंतृप्त अम्ल इस प्रकार का लेते हैं। ये है अल्फा बीटा और गामा। बीटा गामा असंतृप्त अम्ल लेते हैं, बीटा गामा असंतृप्त अम्ल लेते हैं और इसकी क्या करवाते हैं? NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम बीटा गामा असंतृप्त अम्ल लेकर के NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में चेंज हो जाता है और लास्ट में ये क्या होता है? विघटित होकर के दो प्रकार के अम्ल बना देता है। एक अम्ल तो ये बना देगा और एक अम्ल ये बन जाएगा। तो पहले इसने क्या किया? द्विबंध का विस्थापन किया, बीटा गामा असंतृप्त अम्ल की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई
तो अल्फा बीटा ऐसे अंतरित अम्ल प्राप्त हुआ। हमने द्विबंध विस्थापन के अंदर नादी संरचना से शो किया, लेकिन लास्ट में फिर ये क्या करता है, विघटित होकर के दो अलग प्रकार के अम्ल बनाता है, और दो अलग प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड होते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में